ऐसी परिस्थिति में देश के अंदर हमारे बुनियादी स्तंभों को ध्वस्त करने की जगह संविधान का, सामाजिक न्याय और फेडरलिज्म पे ज्यादा अब विवरण तो दे सकता हूं मैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, उसकी जरूरत नहीं है आप सबके लिए, आप सबको जानकारी है उसके बारे में। लेकिन इसी के साथ साथ हर संस्था जो है हमारे देश की, जो संविधान ने स्थापना किया जिसका, उसको भी निशाना बनाकर कमजोर कर रहे। पहला हो गया आपका पार्लियामेंट। कई साल पार्लियामेंट के अंदर रहा मैं, कभी ये नहीं सुना कि 150 एमपी 150 एमपी सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं और तब कानून बनाते हैं मोदी सरकार। एमपीज को सस्पेंड करना, बहस ना होने देना, 11 मिनट में 22 कानून बना लेना वॉइस वोट के थ्रू, इस तरीके से पार्लियामेंट की अहमियत क्यों ही खत्म कर रहे। और ये मुनाफे यहां तक बंद नहीं हुए। कल अखबार में देखा होगा किस तरीके से अदानी साहब, हमारे प्रधानमंत्री के बहुत बड़े दोस्त, उन्होंने किस तरीके से लो ग्रेड के कोल का इंपोर्ट किया, हाई ग्रेड दिखाया, दाम बढ़ाया और लाखों करोड़ों रुपए के मुनाफे बना लिए। इसके ऊपर कोई ईडी सीबीआई जाती नहीं है, लेकिन ये है हमारे देश के अंदर लूट मची हुई है। और सबसे बड़ी बात, इस 10 सालों के अंदर मोदी साहब ने 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़, यानी 16 के बाद 12 शून्य जोड़िया, 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जा जो लिया था, कर्जे जो लिए थे, देश के बड़े बड़े पूंजीपति जो मोदी साहब के मित्र हैं, वो सब कर्जे माफ कर दिए। 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे। अगर ये पैसा इस्तेमाल होता जनता के लिए, लोगों के लिए, सबको शिक्षा हम दे सकते थे, सबको स्वास्थ्य हम दे सकते थे, एक नया भारत हम बना सकते थे, हमारा भटकता हुआ नौजवान को रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा दे सकते थे। नहीं, लेकिन ये लूट मची हुई है। उल्टा हमारे किसान जब वो चाहते हैं कि उनके 20,000 30,000 का जो कर्जा अन्नदाता है जो हमें खिलाकर जिंदा रखते हैं, जब वो उनको जो है वो अपनी कर्जा माफी के लिए कहते हैं, तब मोदी साहब और मोदी सरकार कहते हैं कि पैसे नहीं है। अब ऐसी हालत में आज देश का लूट जो मची हुई है, इसके चलते हुए हालत क्या है लोगों की? सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में 42%, 42% हमारे देश के अंदर ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। ग्रेजुएट हमारे देश के अंदर पिछले 10 साल में रियल वेजेस, जो वेतन है मजदूरों की, वो सही नाम से, अगर आप महंगाई को हटाकर देखें, वो सही नाम से पिछले 10 साल में वो बढ़ा ही नहीं, वो एकदम स्थगित है, स्टैग्नेंट है। बेरोजगारी बढ़ रही है, वेतन स्टैग्नेंट है, महंगाई बढ़ रही है। इसका रिजल्ट क्या है? 90% हमारे देश के अंदर ऐसे परिवार हैं जो जिंदा रहने के लिए उनको उधार लेना पड़ता है। आजादी के बाद सबसे नीचे स्तर पर गिरी हुई है हमारे हाउस होल्ड सेविंग्स, घरेलू बचत सबसे नीचे स्तर पर, और सबसे ऊंचे स्तर पर है घरेलू कर्जा, यानी हाउस होल्ड इंडेटनेस। यानी इस तरीके से लोग जो है तरस रहे हैं अपने जिंदा रहने के लिए। तो ये जो लूट जो मची हुई है देश की, हमारी आर्थिक संप्रभुता दूसरा स्तंभ जो है वो बर्बाद हो गया, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार। अब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जब ये केस आया था पार्लियामेंट में, जब था मैं, जब उस समय वो बहस में हम जब कह रहे थे कि ये लीगलाइजेशन है पॉलिटिकल करप्शन का, आपने जो है इसको कानूनी दर्जा दे दिया राजनीतिक भ्रष्टाचार का। और हमने ना सिर्फ विरोध किया, उसके खिलाफ वोट डाला
और वोट राज्यसभा में अमेंडमेंट्स हम जीत गए, वो लोकसभा में ले जाके उनकी मेजोरिटी से पारित करवा के उसको कानून बना दिया। तभी से हमने डिक्लेयर कर दिया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम इलेक्ट्रल बॉन्ड से 1 पैसा लेगी नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। और आज तक एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जो 1 पैसा नहीं लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड से, वो है आपके सीपीआईएम। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन को स्वीकार किया कि सिर्फ आप ही के पास ये लोकल स्टैंड है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पैसा नहीं लिया। लेकिन ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके पूरे के पूरे कांड के ऊपर से निकला क्या? देश के अंदर आज एक माफिया स्टाइल सरकार चल रही है। क्या दिखाया ऐसे 3 तरीके जो मोदी सरकार ने अपनाए हैं पैसे बनाने के लिए, ये भ्रष्टाचार करने के लिए। पहला तरीका, आप कंपनियों के मालिक को बुलाओ और बोलो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदो और बीजेपी को जमा करो, नहीं तो आईटी या ईडी या सीबीआई तुम्हारे पीछे आएगी, तुम अरेस्ट हो जाओगे। ऐसे हजारों करोड़ रुपए कई सारे मालिक दिए उनको। दूसरा तरीका, जिनके ऊपर ऑलरेडी कुछ केस है, उनको बुलाकर बोलो अगर इस केस से बचना चाहते हो तो तुम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदो और बीजेपी को दो, तब जो है आपके ऊपर जो केसेस है उसको हम रद्द कर देंगे। यानी अपराधी को बख्श देने का भी काम किया पैसे बनाने के लिए। और तीसरा तरीका सबसे खतरनाक तरीका, और वो तरीका क्या निकला कि ऐसे कंपनियां हैं जो हर साल दिखाते अपने बैलेंस शीट में कि वो नुकसान में है, कोई प्रॉफिट नहीं बना रहे, कोई मुनाफा नहीं बना रहे, वो नुकसान में है, लेकिन वो खरीद कर देते हैं हजारों करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी को। ये पैसा आया कहां से? ये किसका पैसा है? ये पैसा है मनी लॉन्ड्रिंग जो कहते हो आप, ये है काला धन, ब्लैक मनी को वापस इस माध्यम से व्हाइट मनी बनाकर वो जो है आप वापस ले आ रहे हो इकोनॉमी में। काला धन को खत्म करने का वादा था मोदी का, उल्टा आज काला धन को प्रोत्साहन दे रहा है। लेकिन इससे भी खतरनाक बात, ये विदेशी पैसा भी हो सकता है। ये पैसा हो सकता है इलीगल ड्रग्स ट्रेड में जो दुनिया को तबाह कर रही है, इलीगल वेपन्स ट्रेड में जो दुनिया को तबाह कर रही है। आज जो देख रहे हैं हम जो हो रहा है फलस्तीनियों के साथ गाजा स्ट्रिप में, और अब राफा बॉर्डर पर जो इजराइल के जो हमले जो चल रहे हैं, ज्यादातर आर्म्स इसके अंदर ये इलीगल आर्म्स ट्रेड से मिलते हैं इजराइल को। और ये अगर इस तरीके का पैसा देश के अंदर आता है तो एक बहुत बड़ा खतरा हमारे देश की सुरक्षा के लिए। तो अब ऐसी परिस्थिति देश के अंदर हमारे बुनियादी स्तंभों को बस करने की जगह संविधान का, सामाजिक न्याय और फेडरलिज्म पे ज्यादा अब विवरण तो दे सकता हूं मैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, उसकी जरूरत नहीं है आप सबके लिए, आप सब तो जानकारी है उसके बारे में। लेकिन इसी के साथ साथ हर संस्था जो है हमारे देश की, जो संविधान ने स्थापना किया जिसका, उसको भी निशाना बनाकर कमजोर कर रहे। पहला हो गया आपका पार्लियामेंट। कई साल पार्लियामेंट के अंदर रहा मैं, कभी ये नहीं सुना कि 150 एमपी 150 एमपी सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, और तब कानून बनाते हैं मोदी सरकार। एमपी को सस्पेंड करना, बहस ना होने देना, 11 मिनट में 22 कानून बना लेना वॉइस वोट के थ्रू। इस तरीके से पार्लियामेंट की अहमियत क्यों ही खत्म कर। আপনারা দেখছেন আওয়াজ রোজকারের হক কথা। ফর মোর আপডেটস অ্যাবাউট আওয়াজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল।